हैं बीपी और शुगर के मरीज और आप भी हर महीने हजारों रुपए इस पर खर्च करते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत से कम नहीं है, क्योंकि अब इन बीमारियों का मुफ्त में इलाज मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। दरअसल स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वे न केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित रहा, बल्कि अब वो जमीनी स्तर पर भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। खास तौर पर मुफ्त दवा वितरण व्यवस्था ने आम लोगों के स्वास्थ्य अनुभव को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अब योजनाओं को कागज से निकालकर धरातल पर उतारने लगा है। राज्य के दूर दराज और अंतिम छोर पर बसे लोग तक निःशुल्क दवाइयां पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने एक ठोस और दूरगामी कदम उठा लिया है। दरअसल स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चरणबद्ध तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है और उन्हें ड्रग एंड वैक्सीन इंस्टिट्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी DVEMS से जोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद साफ है, दवाओं की उपलब्धता को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित कराना कि हर पंचायत में मरीजों को समय पर मुफ्त में या कम से कम कीमतों में दवा मिल सके। अब तक राज्य में लगभग 14,000 स्वास्थ्य संस्थानों को इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। DVDMS के जरिए दवाओं की मांग, आपूर्ति और स्टॉक पर रियल टाइम निगरानी संभव हो पाई है। सरकार का मानना है कि जब दवाइयों की पूरी श्रृंखला डिजिटल निगरानी में होगी, तभी कमी और अनियमितता जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री की नीति का मुख्य फोकस अब आम बीमारियों का इलाज पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना बन गया है। अब बीपी, शुगर और अन्य छोटी मोटी बीमारियों की जांच हेल्थ सेंटर में वेलनेस सेंटर पर की जाएगी। मरीजों का एक बार में 30 दिनों तक की दवा दे दी जाएगी, जिससे उन्हें बार बार अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। इससे एक और मरीज को सुविधा मिलेगी, वहीं और दूसरी ओर जिला और प्रखंड स्तर के अस्पतालों पर बढ़ता बोझ भी धीरे धीरे कम होगा। DVDMS के तहत हर तरह के स्वास्थ्य केंद्र के लिए दवाइयों की संख्या पहले से तय कर दी गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर करीब 100 प्रकार की दवाइयां, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर लगभग 25 प्रकार की दवाइयां और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 150 तरह की दवाइयां उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इससे इलाज में निरंतरता बनी रहेगी और गरीब तथा जरूरतमंद को बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। मुफ्त दवा वितरण के क्षेत्र में बिहार लगातार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। नवंबर माह में भी लगभग 80% से अधिक स्कोर के साथ राज्य ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक दवाइयों की जो आपूर्ति के लिए 170 औषधि वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है, जो इस पूरी प्रणाली को मजबूत रीढ़ बन चुकी है। डिजिटल तकनीक, पंचायती स्तर पर इलाज और सुदृढ़ सप्लाई चेन के सहारे बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई सामाजिक और प्रशासनिक दिशा देने का दावा कर रही है। यहाँ इलाज अब सिर्फ वादा नहीं, बल्कि नागरिकों का अधिकार बनकर उनके दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। सरकार का यह कदम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।